जाति एवं वर्ण ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि जिनके ज़हन में आते ही व्यक्ति के भीतर दबी हुई भेदभाव, ऊंच-नीच, असमानता स्वतः ही जाहिर हो जाती है। लेकिन ये विचार करने योग्य बात है कि क्या इंसान के जन्म के साथ जाति व वर्ण का कोई संबंध है? ये समझने के लिए हमें आदिकाल की ओर रुख करना होगा। जब से इंसान की उत्पत्ति हुई, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। आदिकाल में जब से मानव की उत्पत्ति हुई, उसके बाद निरंतर ही इंसान की शारीरिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इंसानों ने बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के साथ-साथ मानव जीवन के अनुरूप विकास करना प्रारंभ कर दिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाषाण में आदिमानव अन्य पशुओं की ही तरह जानवरों का शिकार करके अपना आहार प्राप्त करता था तथा जंगली पशुओं से खुद के बचाव के लिए पेड़ों तथा गुफाओं में बसर करता था। धीरे-धीरे मानव ने क्रमिक प्रजनन और मानवीय विकास के साथ-साथ सामाजिक विकास भी किया, जिससे उनकी जनसंख्या बढ़ने के साथ-साथ रहन-सहन में भी सुधार आया। अब वे छोटे-छोटे समूहों में रहने लगे थे तथा एक दूसरे के साथ रहकर रोजमर्रा के कार्यों में सहयोग प्रदान करते थे। क्रमिक विकास की वजह से उनकी आवश्यकताएं भी धीरे-धीरे बढ़ रही थीं। उसी समय एक सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे कबीलाई सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में लोग छोटे-छोटे कबीलों में अपनी आवश्यकता एवं परस्पर निर्भरता के अनुसार रहने लगे थे। जैसे-जैसे इंसानों का अधिक विकास हुआ, उसने अपनी आवश्यकता अनुसार जीवन को सुगम व सरल बनाने के लिए नई-नई वस्तुओं का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया था। वस्तुओं का निर्माण कबीले दर कबीले विभाजित था। जैसे कोई व्यक्ति पत्थर अथवा धातु के औजार बनाने में पारंगत था तो वह उस कबीले के साथ जुड़कर रहा करता था। वैसे ही पशुओं की खाल का उपयोग करने वाले, पशुपालन करने वाले, जल से संबंधित कार्य करने वाले कबीले आदि सभी अपने संबंधित कबीले के साथ रहा करते थे। ऐसे ही प्रत्येक कबीला अपने विशेष कार्य कुशलता के लिए जाना जाया करता था। प्रत्येक कबीला आपस में परस्पर अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं के लेन-देन अर्थात वस्तु विनिमय के माध्यम से जुड़ा था। धीरे-धीरे समय के साथ मानवीय सभ्यता में और सुधार आया, जिसमें उन कबीलों में रहने वाले वस्तुओं के निर्माण में नवीनता एवं आधुनिकता लाए। उनके रहन-सहन, व्यवहार, सामाजिक ढांचे में भी परिवर्तन हो रहे थे। ये वो कालखंड था जब कबीलाई सभ्यता में भी आधुनिकता आई। अब लोगों की ज़रूरतें बढ़ रही थीं। उसी अनुसार वस्तुओं का निर्माण भी किया जा रहा था तथा उनके कार्य भी बढ़ गए थे। जो कार्य इंसानों के द्वारा किए जा रहे थे, अब वे उनके पेशे बन चुके थे। जैसे भवन निर्माण, पशुपालन, आभूषणों का निर्माण, जल से संबंधित कार्य, पशुओं की चर्म से वस्तुओं का निर्माण करना, कपड़ा बुनना, धातुओं के औजार बनाना, लकड़ी से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, अन्न उत्पादित करना आदि। ये सभी कार्य इंसानों के पेशे के रूप में तब्दील हो गए थे। इसी समय अंतराल में लोग कबीलों के स्थान पर नगरीय सभ्यता की ओर बढ़ चले थे। समय दर समय लोगों में सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन हो रहे थे और वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहे थे। मानवीय सभ्यता में परिवर्तन को कई कालखंडों में विभाजित किया गया है। जैसे
पाषाण युग, नव पाषाण युग, कांस्य युग, लौह युग, मध्य युग आदि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऐतिहासिक स्थानों की खुदाई के दौरान आखिरी नगरीय सभ्यता का पता लगाया गया, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ खुदाई के वक्त कई चिन्ह, प्रतीक एवं उस समय की कई वस्तुएं प्राप्त हुईं। सिंधु घाटी सभ्यता एक एडवांस नगरीय सभ्यता थी, जिसमें खेती, भवन निर्माण, धातु निर्मित वस्तुएं, मिट्टी से बनी वस्तुएं एवं वस्तु विनिमय के भी प्रमाण प्राप्त हुए, जिससे ज्ञात होता है कि वहां रहने वाले मुख्य तौर पर खेती पर आश्रित थे। सिंधु घाटी में किसी भी प्रकार के युद्ध या आक्रमण के प्रमाण नहीं मिलते हैं, अर्थात उस समय शासक या राज्य व्यवस्था नहीं थी। लोग अपने पेशे एवं कार्यों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर समूहों में रहा करते थे। आर्यों के आगमन के पश्चात यहाँ के सामाजिक ढांचे, रहन सहन आदि में आमूल-चूल परिवर्तन आए। आर्यों ने यहाँ आकर यहाँ के मूल निवासियों को सामाजिक, आर्थिक एवं शारीरिक रूप से गुलाम बनाया तथा उन्हें विभाजित करने का कार्य किया। उन्होंने सामाजिक एवं आर्थिक संपन्नता के अनुसार नगर में रहने वाले लोगों को तथा उनके कार्यों को जाति में तब्दील कर दिया। मतलब जो पहले लोगों के कार्य, पेशे एवं पुश्तैनी काम थे, अब वे उनकी जातियां थीं। आर्यों की शारीरिक बनावट के अनुसार उनकी कद काठी, लंबी चौड़ी, रंग गोरा, माथा चौड़ा एवं सुनहरे बाल वाले थे। आर्यों ने स्वयं को यहाँ के मूल निवासियों से अलग एवं विशेष दर्शाने के लिए वर्ण की व्यवस्था की। वर्ण अर्थात रंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ के मूल निवासी काले, सांवले वर्ण, मध्यम काठी के भद्दे बेडौल थे, तो आर्यों ने उनको शूद्र वर्ण अर्थात श्रमिक वर्ण में रखा। शूद्रों को भी इन आर्यों ने दो वर्गों में विभाजित किया, एक अछूत और दूसरे सछूत। इसके अतिरिक्त आर्य, जो कि गौर वर्ण, कद काठी में लंबे, सुंदर, सुडौल एवं सुनहरे बालों के थे, उन्होंने स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण में रखा। अर्थात रंग भेद के अनुसार वर्तमान में भी समाज में ऐसे लोगों की पहचान आसानी से की जा सकती है। जाति एवं वर्ण व्यवस्था के अनुसार आर्यों ने यहाँ के मूल निवासियों के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के लिए दास के रूप में कार्य करने का नियम बनाया था। आर्यों के आगमन के बाद से लेकर अब तक हमारा सामाजिक आधार वर्ण एवं जाति ही बना हुआ है, जिसमें कण मात्र का भी परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार हमारा कार्य, पेशा एवं पुश्तैनी काम जातियों में बदला गया, जिससे हमारे पूरे देश में इस गंदी जाति व्यवस्था का जन्म हुआ। कई सालों से इस जाति व्यवस्था की वजह से समाज में असमानता, भेदभाव, ऊंच नीच, शोषण, अत्याचार जैसी भयावह परिस्थितियां बनी हुई हैं, जिससे निकलना अति आवश्यक है, ताकि समाज एवं देश में जातिगत शोषण, भेदभाव खत्म हो सके तथा सामाजिक न्याय और समानता का आगाज हो सके। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।